जैसे ही एक घर में एक बेटी पैदा होती है ना, मैं तो उस माँ-बाप के धन्य हूँ, मैं उस माँ-बाप की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, जो अपनी बेटी को शिक्षा देकर के डॉक्टर बनाने के बारे में सोचते हैं। क्या कैसा उन माँ-बाप का दिल रहा होगा यार? उन्होंने कब से सपने देखे होंगे बचपन में जब वो बच्ची पैदा हुई होगी, तो शायद पिता ने या माँ ने या घर में किसी सदस्य ने सपना देखा होगा कि इस बच्ची को मैं डॉक्टर बनाऊँगा या डॉक्टर बनाऊँगी। पूरे 12 साल उन लोगों ने उस बच्ची की शिक्षा में कितना काम किया होगा, 12th के बाद हो सकता है बच्ची ने ड्रॉप लिया हो, उसके बाद सिलेक्शन होता है नीट में यार। नीट में सिलेक्शन होता है, उसके बाद 4 साल 5 साल की आपकी पढ़ाई है, उसके बाद में आपने पीजी भी किया है, पीजी का मतलब समझते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। वो करने के बाद आप एक रेज़िडेंट डॉक्टर की तरह अपनी सेवाएँ दे रहे थे अस्पताल के अंदर। 36 घंटे से आप ड्यूटी पे थे और 36 घंटे ड्यूटी बच्ची अपने माँ-बाप को क्या कहने निकली, पापा मैं इस हॉस्पिटल जा रही हूँ, आई एम वेरी सेफ। माँ-बाप के दिमाग में भी होगा कि हॉस्पिटल इज़ द सेफेस्ट। हॉस्पिटल से सेफ क्या हो सकता है यार? क्या हो सकता है हॉस्पिटल से सेफ? और 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में ध्यान से सुनना पूरी बात आप। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि अब थोड़ा-सा रिलैक्स है, वो अपनी बुक्स लेकर के एक ऐसी जगह जाके बैठी जहाँ वो शांति से पढ़ाई कर सके। वो अभी भी पढ़ रही थी, 10-12 साल होने के बाद भी अभी भी पढ़ रही थी ताकि वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन सके और लोगों का इलाज कर सके। उनके माँ-बाप को मिलने नहीं दिया गया, 3 घंटे तक उनकी जो डेड बॉडी है वो उनके पेरेंट्स को हैंडओवर नहीं की गई। अलग-अलग बातें, आप कौन आता है घर से, कौन आता है हॉस्पिटल से कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड का एंगल दे दिया उसको स्टार्टिंग में। क्या कर रहे हैं हम लोग? किस समाज में रह रहे हैं हम लोग? किस देश में रह रहे हैं हम लोग? ऐसा देश बनाना चाहते हैं हम? ऐसे देश के लिए कुर्बानी दी थी हमारे वीर लोगों ने। ऐसा भारत हम पेश करना चाहते हैं? यार इस भारत में नवदुर्गा में पूरे 2 साल में 2 बार कन्याओं का पूजन होता है। हम चरण धो करके पीते हैं कन्याओं का। उनके चरण से जो जल आता है उसको सर पे लगाते हैं, तब हमारी नवरात्रि के 9 दिन के जो व्रत हैं वो पूरे माने जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम? क्या हो रहा है ये? तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि ऐज़ अ कम्युनिटी हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें बच्ची बच्ची छोटी बच्ची, चाहे वो बिल्कुल जैसी पैदा हो तब से लेकर के एक बिल्कुल वृद्ध अगर वो महिला है, तो हमें ये मानना पड़ेगा ऐज़ अ कम्युनिटी कि उनकी रक्षा का दायित्व हमारा सबका है। और नथिंग इज़ लाइटली, नथिंग इज़ लाइटली, नथिंग इज़ लाइटली। कोई भी चीज़ लाइटली लेनी नहीं है। कोई भी चीज़ लाइटली नहीं लेनी। अगर एक लड़की को थोड़ा भी छेड़ा जाता है, उनसे थोड़ी भी बदतमीज़ी की जाती है, तो पूरे समाज में उस समय ऐसा माहौल होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का वो हश्र किया जाए कि ज़िंदगी में वो आँख उठा कर के भी ना देखे। ये शुरुआत वहीं से होती है। इन लोगों में हिम्मत आती कहाँ से? वहीं से तो आती है हिम्मत इन लोगों में, कि पहले आप थोड़ा करते-करते इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि ये ऐसी घटनाओं को भी अंजाम देने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो कहते हैं ना, जैसे ही शुरुआत हो इसकी, जैसे ही इसकी शुरुआत हो, इसका उसी वक़्त खात्मा किया जाए, तभी कुछ हो सकता है। तो आज आप स्टूडेंट्स हैं, आप देश का भविष्य हैं। आज के दिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर के यही विनती करता हूँ कि आप एक इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपने आस-पास, कि जो मैंने आपको बताया, आपके आस-पास कोई भी है, वो सेफ फील करना चाहिए। अगर आप वहाँ पर उपस्थित हो, तो किसी भी तरह की कोई भी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। और गलत हरकत का मैंने आपको बताया, गलत हरकत का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। नहीं, मतलब नहीं। हमारी संस्कृति में महिलाओं को जो सम्मान है, हमारे हर घर